हर इमोशन पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर ही अगर हमें डाउन कर रही है, तो यहाँ पर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने ओवर कर दिया है और मुझे स्ट्रिक्टली अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करना होगा कि नो, नो, अब आप और दर्द दे ही नहीं सकते, एक्चुअली नहीं दे सकते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे ही आप किसी इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट खत्म करते हो, तो एकदम से शक्तिशाली सा फील होने लगता है ना, ऐसा लगता है वाह! क्या पावर है यार, पावर ही पावर आ गई। एकदम नया सा फील होने लगता है, एकदम तरोताज़ा सा फील होने लगता है कि यार क्या शक्ति है। तो ये शक्ति तो ऑलरेडी मेरे अंदर थी, लेकिन हुआ क्या था? इमोशंस के द्वारा वो शक्ति मेरी पूरी तरीके से डाउन महसूस होती थी। मुझे रोना आता था, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करता था, हर्ट फ़ील करती थी, मुझे दर्द होता था, मुझे पेन होता था, मैं छटपटाती थी, मैं छटपटाता था। मुझे पता नहीं क्या-क्या फ़ील होता था और उसमें पता नहीं क्या अजीब-सी हरकतें करता था मैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान का थोड़ा-सा समय लेने के लिए, एक इंसान से थोड़ी-सी बातें कर देने के लिए। मेरे इमोशंस ने एक्चुअली उस इंसान को भी कितना ज़्यादा स्पेशल बना दिया था, नहीं? ये तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान है। ये सब कुछ फ़ील होता है ना? जब हमारे इमोशंस हम वापस लेते हैं, उस ताकत को हम पूरी तरीके से वापस ले लेते हैं और वो शक्ति हमें महसूस होती है, ऐसा होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस जो है ना हमारे, इन्हें हमने ओवर कर दिया होता है। हमने सामने वाले को ये दिखाना, ये बताना, ये जताना बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया होता है। अब ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली बने कैसे? ये इमोशनल जो अटैचमेंट है इसको ख़त्म हम करें कैसे? क्योंकि यही मेन शक्ति है। किसी भी रिश्ते के अंदर है ना, उसको आपको ज़िंदगी भर एकदम प्रॉपर वे में चलाना है, एकदम पॉज़िटिव वे में चलाना है, शक्तिशाली रूप में चलाना है। दोनों ही पार्टनर शक्तिशाली रूप में एक-दूसरे के साथ चलते रहें, ये इमोशंस की पावर है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाए जा रहा है, दिखाए जा रहा है, दिखाए जा रहा है और देख रहा है सामने वाला इंसान उस इमोशन की कोई कद्र नहीं करता और सामने वाला इंसान कद्र कर ही नहीं रहा, फिर भी वो झुके जा रहा है, झुके जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, परेशान है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख माँग रहा है, सब कुछ कर रहा है। इससे अपने इमोशंस की वजह से जो अपनी हालत खराब की है, वो तो एनर्जी डाउन हो ही रही है, साथ के साथ अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी जा रही है। मतलब सोने पे सुहागा, है ना? तो हमें क्या करना है ना, हमें ना यहाँ पर ये भाई साहब को लगाना है। हमें यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करना है कि 1 मिनट, ये मैं कर क्या रही हूँ? ये मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब मेरे इमोशंस जो एक्चुअली पावरफुल हैं, चाहे कोई भी इमोशन हो देखिए, अगर हम हर्ट होते हैं, हम पेन में होते हैं, हम रोते हैं, हम हँसते हैं, हम प्यार करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी बात होती है, हर इमोशन पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर ही अगर हमें डाउन कर रही है, तो यहाँ पर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने ओवर कर दिया है। अब बस मुझे ये ना रुकने का टाइम आ गया है। ये इमोशनली फूल नहीं बनना है। मुझे अब अपना इमोशनल पागल नहीं बनवाना है। बस हो गया, बस, बस। अब मुझे अपने आप को और इमोशनली डाउन नहीं करना है। सारे इमोशंस की पावर आप धीरे-धीरे करके अपने हाथ में लेनी शुरू करें। अब जो कुछ भी करते हैं, आप हर्ट होते हैं, आप पेन में आते हैं, आप दर्द में आते हैं, आपको स्टॉक करने की आदत हो चुकी है, आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की आदत हो चुकी है, उनसे समय माँगने की आदत हो चुकी है, अपना प्यार जता-जता करके आप थक चुके हैं। धीरे-धीरे करके ये सारे स्टेप्स आप करने बंद कर दें। और मन से ये डिसाइड करें, दिमाग से इस बारे में सोचें कि अभी मुझे दिल से नहीं सोचना, क्योंकि मैं जब तक दिल से सोचती रहूँगी और दिल के हाथों मजबूर रहूँगी, तो ये मेरी मजबूरी ही बनता जा रहा है। ये जो मेरे इमोशंस हैं, ये मुझे ही कमज़ोर कर रहे हैं। वो इंसान एक्चुअली इतना स्पेशल नहीं है। पूरी दुनिया में तो वो किसी और के लिए इतना स्पेशल नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी इंसान है यार। और जैसे इमोशंस की पावर से आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं ना, आपको ये पता चल जाता है एक्चुअली वो एक ऑर्डिनरी इंसान है। उसे स्पेशल किसने बनाया? मैंने। और मेरे से भी ज़्यादा किसने स्पेशल बनाया पता है? इमोशंस ने। वो जो मेरे इमोशंस है ना, उस इंसान की उन बातों से हर्ट हो जाना, अगर मैंने हर्ट ही होना बंद कर दिया ना, उस इंसान का वो स्पेशलपना चला जाएगा। अगर मैंने उसकी उन बातों से पेन में आना बंद कर दिया ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है, मेरा बहुत अपना है या कोई गैर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड नहीं होते ना, आप देखिए वो आपके लिए अगर कुछ बुरी से बुरी बात भी कह रहा है ना, वो आपके लिए कुछ कटाक्ष मार कर के भी चला गया ना, वो आपको टाइम नहीं दे रहा ना, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड है ना, वो ये हरकतें कर रहा है ना, तो आपको फ़र्क पड़ता है। यानी कि सारा का सारा गेम ही इमोशंस का है।
समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है? मैं इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्यों आई थी, क्यों आया था? मैं इस रिलेशनशिप में आया क्यों था, आई क्यों थी? आस्क योरसेल्फ। आंसर मिलेगा? आंसर ये नहीं मिलेगा रोने के लिए, तड़पने के लिए, प्यार भीख में माँगने के लिए, नहीं, आंसर ये नहीं मिलने वाला। आंसर ये मिलने वाला है खुशी के लिए। तो वो खुशी कहीं गायब हो चुकी है। और अगर वो खुशी वाला इमोशन कहीं गायब हो चुका है ना, तो इन इमोशंस को अब गायब करने का समय आ चुका है। और मुझे स्ट्रिक्टली अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करना होगा कि नो, नो, अब आप और दर्द दे ही नहीं सकते, एक्चुअली नहीं दे सकते। जब तक मैं आपसे प्यार करती हूँ, जब तक मेरे दिल के अंदर है ना आपके लिए कोई भाव है ना, तब तक ही आप मुझे दर्द दे सकते हैं। जब वो भाव खत्म ना, तो आप दर्द भी नहीं दे सकते। और ये सच्चाई है। जब आप उस इंसान से इमोशनली डिटैच्ड होते हैं ना, तो वो इंसान का जो स्पेशलपना होता है, साइड हो जाता है। वो इंसान इतना ऑर्डिनरी आपको दिखता है, आप खुद हैरान हो जाते हैं। आप पीछे पलट करके कुछ ऐसे लोगों को देखिए, जिनके साथ आप कुछ टाइम के लिए इमोशनली जुड़े हुए थे। आप इमोशनली उस इंसान से दूर हुए, आपको खुद को अपनी पावर का अंदाज़ा हुआ और वो इंसान आपको कितना ऑर्डिनरी दिखने लगा। यस, तो अपनी इमोशंस की पावर को पहचानिए, दिमाग से सोचना शुरू कीजिए। जहाँ आपको ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है कि मैं दर्द में आती हूँ, मैं दर्द में आता हूँ, मुझे पेन हो रहा है, मेरे इमोशंस की कोई इज्जत नहीं है, तो कम से कम आप अपने इमोशंस की खुद इज्जत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर होने लगेगा मैजिक, है ना? अपना प्यार रखिए, ख्याल अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।